अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो लेने वाले हैं क्लास 9 का है और इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये तीसरा वीडियो है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आज एमएल अग्रवाल बुक से लेने वाले हैं। एमएल अग्रवाल बुक में एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन देने वाले हैं आज के वीडियो में। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज 3.2, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें इस बुक से। ओके, नाउ स्टार्ट दिस। ओके, जो क्वेश्चन 1, 2, 3 है एक्सरसाइज 3.2 का, बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन 1 में आपको प्लॉट करने हैं ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पे। क्वेश्चन 2 में भी कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ पहले तो इनको बताना है किस किस क्वाड्रेंट में है और उसके बाद इनका कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है। और क्वेश्चन 3 में भी ग्राफ पे बनाना है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए कार्टेशियन प्लेन पे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन हम लोग बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन ये आपको मैंने पहले ही बताया है। इस कार्टेशियन प्लेन में इसे एक्स एक्सिस बोलेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग पहले क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन पे हमें ये गिवन पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। जहां पे दोनों पॉइंट कट करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को शो करना। देखिए है तो बड़ा आसान काम, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को करने में बड़ा प्रॉब्लम महसूस करते हैं। जैसे कि 5,0 है, तो आपको सबको पहले से पता है कि पहला जो कोऑर्डिनेट होता है 5,0 में ये एक्स दिशा और ये ऑर्डिनेट को। लेकिन अगर 0 हो जाता है एक्स दिशा या ऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट 0 हो गया, तो इसका मतलब ना ही वो एक्स एक्सिस पे आने वाला पॉइंट, ना वाई एक्सिस पे, यानी वो एक्सिस पे आने वाला ओनली, मतलब किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आने वाला, सॉरी एक्सिस पे आएगा, क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा। तो चलते देखिए 5,0 तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और चूंकि y की वैल्यू 0 है तो हमारा पॉइंट यही हो जाएगा। ओके, इसके बाद दूसरा है 0,5। सो 0 फॉर एक्सिस, तो x की वैल्यू ओरिजिन पे आ जाएगी और y एक्सिस 5 यूनिट ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5 ये आपका मिल गया। ये कौन सा पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को बोलेंगे 0,5। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0 का। और अगला है 2,5। देखिए x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 5, ये आपको पॉइंट हो जाएगा 2,5। सिमिलरली अब आपको दिखाना है 5,2। 5 अगर देखेंगे 5 और 1 2 5 x एक्सिस पे, ये आपका 5,2 हो गया। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं किस पे, -3,5। ये आप देख रहे हैं -3,5 है, तो x एक्सिस माइनस यहाँ पे जाएंगे, -1 -2 और 5 y एक्सिस पे। ये आपका पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, -3,5। सिमिलरली -3, देखिए -3, दिस इज -3, -1 -2 -3 -5, सॉरी -4 -3 -4 एंड -5। यहाँ पर देखने वाली बात यह है, आप सबको जानना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव एक्सिस, इधर निगेटिव एक्सिस, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे जाएंगे निगेटिव वाई एक्सिस। तो इस हिसाब से -3 ये हो गया, -5 ये यहाँ पर आकर जहां कट कर रहे हैं दोनों 90 डिग्री पर, ये आपको पॉइंट हुआ -3, -5। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगला है 6,1। देखिए दोनों पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 6,1। देखिए 6 कहाँ है, ये 6 हो जाएगा 1 में, 6,1 ये 6,1 हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने बोर्ड पे बताया, इस क्वेश्चन को आप लोग ग्राफ पेपर करेंगे। जब ग्राफ पेपर पे करेंगे ये बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बिल्कुल सेम थे, कार्टेशियन प्लेन पे शो करने वाले। अब हम शो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, स्टार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बिल्कुल एक जैसे थे, ग्राफ पेपर पे दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्या लिखा है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक द वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। यानी आपको पॉइंट्स जो दिए हैं उनको कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है, शो करना है, फिर ये देखना है कि वो एक लाइन में आ रहे कि नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है वो एक लाइन में है। अगर
स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो कोलिनियर होंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे तो हम बोलेंगे नॉट कोलिनियर। ओके, तो सबसे पहले फोर्थ का ए पार्ट लेते हैं। फोर्थ के ए पार्ट में जो 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं? -1, 0, 0, 1 एंड 2, 3। ये ठीक है। अब यहां से दिख नहीं रहा है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। देखिए -1, 0, 0, 1, 2, 3, ये 3 कोऑर्डिनेट दिए। इन तीनों को पता करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। अगर ये पॉइंट कोलिनियर होंगे तो कार्डियल प्लेन पे एक ही लाइन पे आएंगे, स्ट्रेट लाइन पे। देखिए हम कार्डियल प्लेन बना लेते हैं। कार्डियल प्लेन में एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। ओके, तो अब हम देखते हैं -1, 0। यू नो दैट दिस coordinate lies in the axis. On which axis? If the value of y is 0, then the point lie on the x-axis. So here -1. You know that -1 in that side, -1, -2, तो हमारे ये पॉइंट मिल गया -1. ओके, अगेन हम लोग दूसरा पॉइंट दिखाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? 0, 1. 0, 1, तो 0 आपका है, ओरिजिन हो गया। 1 कहां पर है? y एक्सिस का पॉजिटिव टर्म, तो ये आपका 1 हो गया, इधर 2 होगा, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा दूसरा। ठीक है, समझ में आया? अभी देखिए थोड़ा सा हम और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है 2, 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3। अब एक दूसरे को जहां पर दोनों कट कर रहे हैं वो आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, 3, ये रिप्रेजेंट करेगा -1, 0 को, और ये रिप्रेजेंट करेगा 0, 1 को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसमें देखेंगे तो सारे एक लाइन में आ रहे हैं। 3 पॉइंट हैं आपके पास। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं? सबसे पहला पॉइंट आपका, दूसरा है, तीसरा है। देख लेते हैं तीनों एक लाइन में है कि नहीं। यस, ऑल 3 फाउंड इन 1 लाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कोलिनियर पॉइंट हो गए। क्या हो गए? कोलिनियर। अगर आप इसको जूम करके थोड़ा देखना चाहते हैं, देख लीजिए, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसका हम लोग कह सकते हैं ऑल 3 आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो चलते हैं इसके बी पार्ट में। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। 2 का जो बी पार्ट है उसमें भी 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उनको कार्डियल प्लेन पे शो करके पता करना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है उनको देख लीजिए। ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट है, आपको देखना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को हमें कार्डियल प्लेन, फिर से हम एक कार्डियल प्लेन ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। अब अगर देखेंगे पहला है 1, 1, तो 1 आपका 1, 2 में से 1 ये हो गया, वाई एक्सिस पे 1 ये हो गया। दोनों को बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट हो गया पहला कोऑर्डिनेट 1, 1। ठीक है, दूसरा 2, -3। अगर आप देखें 2, ये एक्स एक्सिस पे 2 आ गया, और -3 वाई एक्सिस पे डाउन, -1, -2, -3। ये जितना भी काम हम यहाँ पर बोर्ड पे कर रहे हैं आप लोग अपने ग्राफ पेपर पे करेंगे। ठीक है, तभी सब ठीक से आएगा। फिर -1, -2, थर्ड क्वाड्रेंट, -1, -2। ये 3 कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। पहला आप देख रहे हैं ये पॉइंट है, दूसरा ये है, तीसरा ये। अगर हम तीनों को मैच करा रहे हैं तो कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पा रही। देख रहे हैं ना, इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पा रही। आप देख लीजिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही तो नॉट कोलिनियर। क्या लिखेंगे? नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये नॉट कोलिनियर हो जाएंगे। इसके पहले वाला कोलिनियर था। ठीक है, तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन क्लियर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ओके, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, यानी A 2, 0, B 6, 0, C 4, 6। कहा जा रहा है इनको कार्डियल प्लेन पे शो करिए और बनने वाले फिगर का नाम बताइए और उस फिगर का एरिया बताइए। तो सबसे पहले हमें एक कार्डियल प्लेन ड्रा करना पड़ेगा। उस कार्डियल प्लेन पे इन सारे पॉइंट्स को रखकर देखना पड़ेगा कौन सा प्लेन बन या कौन सा फिगर बन रहा है इस कार्डियल प्लेन पे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। देखिए सबसे पहले 2, 0, 1, 2, 0 नहीं हो जाएगा, तो पहला पॉइंट आपका 2, 0 हो गया। अगला कोऑर्डिनेट 6, 0, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका 6, 0 हो गया। इसके बाद है 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज 4, 6।
1 2 3 4 5 ये आपका वाई एक्सिस पे हुआ। अगर आप दोनों को आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो जहां पर दोनों मैच कर रहे हैं वो पॉइंट हो जाएगा 4,6। अब इसको तीनों को ज्वाइन करने से कौन सा फिगर बनकर आ रहा है, तो फिगर हम बना देते हैं। देखिए ज्वाइन करने पर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, देख लीजिए ये ट्रायंगल बन रहा है। अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब इस ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बेस पहले पता करना पड़ेगा। बेस कहां से हो रहा है, यहां से, इस पॉइंट से। इसका पहले का नेम था ए, ये बी था और ये सी। तो ए से बी तक 1 2 3 4 यूनिट। तो एरिया कितना हुआ, 4 यूनिट। तो अगर हम बेस 4 यूनिट हुआ, तो यहां पर से बेस निकल रहा है, बेस इक्वल टू 4 यूनिट। और इसके बाद अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं, हाइट कितना निकल रहा है, अगर हम हाइट काउंट करें यहां से, क्योंकि हाइट ये पूरा होगा, ये 90 डिग्री लाइन आ रही है, ये हाइट कहलाएगी। तो 1 2 3 4 5 ये कितना यूनिट हुआ, फिर से काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 यूनिट हो रहा है यहां पर से। तो इसे देख लीजिए 4,6 आया था, तो हमें 6 यूनिट लेना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 यूनिट तक है ये। तो ये आपका जो हाइट हुआ वो 6 यूनिट हो गया। हाइट 6 यूनिट आ गई, बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस 4 यूनिट, हाइट 6 यूनिट, 2 जाएगा कट जाएगा, तो यहां पर से बचेगा 2 इंटू 6 यानी कि 12 स्क्वायर यूनिट। 12 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है, अगर आपने क्वाड्रेंट प्लेन पे प्लेन सारे कोऑर्डिनेट शो किए, शो करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो डिपेंड करेगा कि एरिया करेक्ट है कि। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस 1। ये नहीं देखना है कि कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5, ये 5 नहीं करना है, आपको उनके बीच में गैप काउंट करना है। कितना है, 1 2 3 4, और इस तरह हाइट देखेंगे 1 2 3 4 5 6, हाइट 6 है। अगर 6 1 2 3 4 5 6 इस 6 तक है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 5 था, 6 थे, 12 स्क्वायर यूनिट आया। ओके, सब आ रही। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लगभग एक जैसे थे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में केवल क्वाड्रेंट प्लेन को जो कोऑर्डिनेट थे उनको क्वाड्रेंट प्लेन पे दिखा देना था और बता देना कैसा शेप, उसमें ट्रेपेजियम बनेगा, आप सारे पॉइंट रख कर देख लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 ही बताया जाएगा, 6 तो बिल्कुल 5 की तरह ही था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं, उन कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पे रखना है। और देखिए जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इन्होंने कहा है, नेम द फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग दिस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दैट फिगर, ठीक है। एंड क्वेश्चन से इन विच क्वाड्रेंट द साइड्स ए बी एंड ए डी लाइज, तो हमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे बाय putting these coordinate on Cartesian plane. So first of all we have to put these all in Cartesian plane. अब ये क्वेश्चन फुल Cartesian plane पर, इसलिए इसका हम जो फिगर है सेंटर पे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले x एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस निगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस निगेटिव। तो a किस क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहले जान लीजिए एक्सा ऑर्डिनेट में कोई एक भी जीरो हो जाए तो जान लीजिए किसी क्वाड्रेंट में ना होकर के वो एक्सिस पे आएगा। अगर एब्सिस जीरो है तो वाई एक्सिस पे आएगा। तो 0,4, तो 0 ये होगा, 4 y, 1 2 3 4। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट ए। आफ्टर दैट बी -3,0, 1 2 3 -3,0, दिस इज सेकंड पॉइंट। आफ्टर दैट 0,-4, 0 तो ये हो जाएगा, -4 नीचे, 1 2 3 4, -4, -1 -2 -3, -4। ये अगला पॉइंट हो गया ए बी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, देखिए ए हो गया, बी हो गया, अब आपको हम सी बता चुके हैं। सी के बाद डी पॉइंट 3,0, 1 2 3 0, दिस इज योर पॉइंट। इस तरह से आपने दिखा दिए
चारों पॉइंट, ये आपने चारों पॉइंट रख दिए, और जिससे कि आपका एक फिगर बनना है। और ये फिगर क्या बनना है, जरा अगर आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये फिगर एक ट्रेपेजियम बन रहा है, जैसे कि ट्रेपेजियम में ए बी सी डी ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना सबसे जरूरी जानकारी होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सबको याद है, ट्रेपेजियम तो नहीं बनना है, यहां पर क्या बनना है, दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या होता है, 1/2 बेस इंटू 1/2 d1 इंटू d2। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, क्या हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। अब जानने वाली बात है कि d1 और d2 होते क्या है। d1 फर्स्ट डायगोनल होगा, जिसको हम मान सकते हैं a से c, ac d1 इक्वल टू ac। अब हमें पता करना है ac का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। नहीं दिख रहा है तो देखिए हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये 8 हो गए, ठीक है, 8 यूनिट। आफ्टर दैट d2 कहां से है, b से लेकर के d तक, 1 2 3 4 5 6, d2 कितना होगा 6 यूनिट। d2 मीन्स bd कितना हुआ 6 यूनिट। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए इस फिगर देख चुके हैं आप लोग, एरिया निकालने के लिए 1/2 d1 इंटू d2। d1 की वैल्यू यहां पर क्या है 8 यूनिट, d2 है 6 यूनिट, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये एरिया हो गया। देखिए इसका एक और क्वेश्चन था कि आपका एडी और एबी किस क्वाड्रेंट में, जरा एबी को देखिए, एबी इज लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद एडी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हो गया ना, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 3.2 के मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए, 1 to 6। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।